हेलो एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा वंस अगेन। आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है अक्षय तृतीया पर, तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। क्या आप जानते हैं कि इंडिया वर्ल्ड में गोल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है और 2021 में चाइना के 673 टन के बाद इंडिया ने ही सबसे ज़्यादा गोल्ड ज्वेलरी खरीदी थी, जिसकी क्वांटिटी 611 टन थी। और इतनी ज़्यादा डिमांड के पीछे क्लियरली सिर्फ एक ही रीजन है, विच इज इंडियाज अफेक्शन फॉर द येलो मेटल। ये शायद हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है कि त्योहारों पर ही गोल्ड की सबसे ज्यादा खरीदी की जाती है और स्पेशली ऑन अक्षय तृतीया, क्योंकि यही एक ऐसा फेस्टिवल है जिसे गोल्ड परचेजिंग के लिए सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कैसे इस अक्षय तृतीया पर आप डिफरेंट तरीकों से गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 ऐसे तरीके बताएंगे जिनके थ्रू आप गोल्ड में इन्वेस्ट करके अपने फाइनेंशियल वर्ल्ड को चमका सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट कॉमन वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, विच इज ज्वेलरी। अपनी वेल्थ को इन्फ्लेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियंस के बीच गोल्ड ज्वेलरी काफी पॉपुलर ऑप्शन है, लेकिन ज्वेलरी खरीद लेना ही कोई सोल्यूशन नहीं होता है। कई ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको कंसिडर करना चाहिए। चलिए उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि आपको हमेशा ही गुड क्वालिटी यानी कि 22 कैरेट या उससे ऊपर की गोल्ड ज्वेलरी भी बाय करनी चाहिए, जिससे कि ये इंश्योर होता है कि आपकी ज्वेलरी में हायर परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड है, जिसे अगर आप बाद में बेचना भी चाहें तो आपको हाई वैल्यू ही मिले। क्योंकि गोल्ड ज्वेलरी खरीदते टाइम सिर्फ आप गोल्ड की कॉस्ट ही पे नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि उस ज्वेलरी की मेकिंग कॉस्ट भी आपको चार्ज की जाती है, जो कि यूजुअली 6 से 14% तक होती है। ज्वेलरी परचेज कर लेने के बाद उसे सिक्योर रखना भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसे इजीली चुराया जा सकता है। ओवरऑल अपनी वेल्थ को स्टोर करने के लिए गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना काफी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उसके साथ आने वाले पोटेंशियल रिस्क से भी आपको अवेयर जरूर रहना चाहिए। सेकेंड वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड इज थ्रू सॉलिड गोल्ड। इंडिया में पिछले कुछ टाइम से सॉलिड गोल्ड जैसे कि बिस्किट्स, बार्स और कॉइन्स की डिमांड काफी इंक्रीज हुई है और इनमें सबसे पॉपुलर है गोल्ड बिस्किट, जो कि आपको 1 ग्राम से लेकर 100 ग्राम के डिफरेंट डिनोमिनेशंस में मिल जाता है। ये बिस्किट्स यूजुअली बैंक्स और ज्वेलर्स के द्वारा सेल किए जाते हैं और इनकी प्योरिटी की गारंटी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इन शॉर्ट BIS की होती है। और बात करें गोल्ड बार्स की, तो वो भी आपको 1 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम के वेरियस साइजेस में अवेलेबल होते हैं और जो रिफाइनरी उन्हें प्रोड्यूस करती है वही उनकी प्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। गोल्ड बार्स को आप बैंक और ऑथराइज्ड डीलर्स के थ्रू बाय कर सकते हैं। अनदर सॉलिड गोल्ड इन्वेस्टमेंट इज गोल्ड कॉइन्स, जो कि फेस्टिवल्स के दौरान और गिफ्टिंग के लिए एक पॉपुलर चॉइस है। इन्हें आप ज्वेलर्स और बैंक के थ्रू खरीद सकते हैं और ये कॉइन्स भी आपको वेरियस डिनोमिनेशंस में अवेलेबल होते हैं, जिनकी रेंज 1 ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक होती है। लेकिन फ्रेंड्स, बात चाहे गोल्ड कॉइन्स की हो या बार्स की हो या फिर गोल्ड बिस्किट्स की हो, ये सब फिजिकल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं और ज्वेलरी की तरह इन्हें भी चुराया जाने का डर होता है। अगर आप भी इस चैलेंज को अवॉइड करना चाहते हैं तो अब हम आपके साथ 4 ऐसे तरीके शेयर करेंगे जहां आप गोल्ड में तो इन्वेस्ट करेंगे पर फिजिकल गोल्ड में नहीं। इस तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी को भी बढ़ा सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद गोल्ड स्कीम्स। कई सारे बैंक्स, ज्वेलर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको सेवरल गोल्ड सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप कन्वीनियंटली गोल्ड में इन्वेस्ट कर पाते हैं विदाउट ओनिंग इट फिजिकली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट पॉपुलर गोल्ड स्कीम्स इन इंडिया। फर्स्ट वन इज गोल्ड सेविंग्स अकाउंट, जो कि कुछ ही बैंक्स ऑफर करते हैं, लेकिन यहाँ आपके गोल्ड को एक डीमैट अकाउंट में होल्ड किया जाता है, जिसे आप कभी भी बाय और सेल कर सकते हैं। यहाँ आपके गोल्ड की प्राइस करंट मार्केट प्राइस से लिंक्ड होती है और साथ ही आपको उस पर इंटरेस्ट भी रिसीव होता है। सेकेंड इज गोल्ड डिपॉजिट स्कीम, जहाँ आप अपने फिजिकल गोल्ड को बैंक में स्टोर कर सकते हैं और उस पर भी आपको एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट पे किया जाता है। जो इंटरेस्ट रेट आपको ऑफर की जाती है वो आपके डिपॉजिट के टेन्योर पर डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ आपका गोल्ड पूरी तरह से सिक्योर होता है। नाउ द थर्ड स्कीम इज गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, जो कि एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है और यहाँ भी आप अपने फिजिकल गोल्ड को बैंक में डिपॉजिट करवा सकते हैं। इस स्कीम में भी आपको अपने डिपॉजिट टेन्योर के बेसिस पर ही इंटरेस्ट रेट ऑफर की जाती है, जो कि 2.25% से लेकर 2.5% तक वेरी करती है। गवर्नमेंट आपके इस गोल्ड को वेरियस पर्पसेस के लिए यूज में लेती है। तो चलिए अब बात करते हैं
डिजिटल गोल्ड के बारे में, विच इज अनदर वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट का एक ऐसा तरीका है जहां आप फिजिकल गोल्ड के स्मॉल अमाउंट्स को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू बाय कर सकते हैं। इंडिया में गोल्ड इन्वेस्टिंग का ये तरीका काफी पॉपुलर होता जा रहा है क्योंकि एक तो ये कन्वीनियंट है और दूसरा साथ ही अफोर्डेबल भी है। ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप गोल्ड को 1 रुपए जैसे छोटे से छोटे डिनोमिनेशन में भी बाय और सेल कर सकते हैं, और वो भी मार्केट प्राइसेस पर। इसके लिए आपको अपने पसंद के प्लेटफॉर्म के ऐप को डाउनलोड करना होगा और फिर वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद आप अपने बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट करके डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी तक हमने गोल्ड इन्वेस्टिंग के जितने भी तरीके डिस्कस किए हैं वो सभी डायरेक्ट इन्वेस्टिंग से रिलेटेड हैं, लेकिन अगर आप गोल्ड में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो भी म्यूचुअल फंड्स जैसे रिलायबल एंटिटी के थ्रू, तो आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और गोल्ड ETFs को कंसिडर कर सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, इन शॉर्ट SGBs, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू किए गए ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि गोल्ड में डिजिटली इन्वेस्ट करते हैं। ये बॉन्ड्स फिजिकली गोल्ड के द्वारा बैक्ड यानी कि सिक्योर होते हैं और इन बॉन्ड्स का डिनोमिनेशन ग्राम्स में होता है जिनकी वैल्यू करंट गोल्ड प्राइसेस से लिंक्ड होती है। SGBs को आप स्टॉक एक्सचेंज पर एक स्टॉक की तरह ट्रेड भी कर सकते हैं और स्टॉक्स की तरह ही ये बॉन्ड्स भी आपको डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इशू किए जाते हैं। वैसे तो SGBs का टेन्योर 8 साल का होता है, लेकिन इन्वेस्टर्स 5 साल के बाद भी एग्जिट ले सकते हैं। SGBs में इन्वेस्ट करके आप रिटर्न्स को जनरेट करते हैं, साथ ही आपको अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर 2.5% पर एनम का इंटरेस्ट भी पे किया जाता है, जो आपको हर 6 महीने में रिसीव होता है। ये इंटरेस्ट भले ही टैक्सेबल हो, लेकिन एग्जेम्पशन के टाइम पर आपको जो कैपिटल गेन होता है उस पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है। इनडायरेक्ट गोल्ड इन्वेस्टिंग का एक दूसरा तरीका भी है जिसे गोल्ड ETF कहा जाता है। गोल्ड ETF एक ऐसा इन्वेस्टमेंट फंड होता है जो कि गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करता है और इसे आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। गोल्ड ETFs को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उनकी वैल्यू गोल्ड की करंट मार्केट प्राइस से लिंक्ड होती है, यानी कि जब गोल्ड प्राइस इंक्रीज होते हैं तो गोल्ड ETF की वैल्यू भी बढ़ जाती है एंड वाइस वर्सा। वहीं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की तरह गोल्ड ETFs भी फिजिकल गोल्ड से बैक्ड होते हैं, जिन्हें फंड के कस्टोडियन द्वारा एक सिक्योर वॉल्ट में होल्ड किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे वो 6 तरीके जिनके थ्रू आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए क्विकली उन्हें रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट वाज ज्वेलरी, सेकंड वाज सॉलिड गोल्ड, थर्ड वाज गोल्ड स्कीम्स, फोर्थ डिजिटल गोल्ड, फिफ्थ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एंड सिक्स्थ गोल्ड ETFs। अब इन सब में से आपको किस तरीके को प्रेफर करना चाहिए, ये कंप्लीटली आपके इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस और इन्वेस्टमेंट गोल्स पर डिपेंड करता है। अगर आप फिजिकल गोल्ड में इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वेलरी, कॉइन्स, बार्स एंड गोल्ड बिस्किट को बाय कर सकते हैं। हालांकि फिजिकल गोल्ड के साथ स्टोरेज और उनकी सेफ्टी का रिस्क एसोसिएटेड होता है, बट अगेन इट्स एन इंडिविजुअल चॉइस। गोल्ड ETFs और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छे ऑप्शन होते हैं जो कि पेपर इन्वेस्टमेंट को प्रेफर करते हैं, एज इट ऑफर्स कन्वीनियंस एंड लिक्विडिटी। इसके अलावा बैंक्स और ज्वेलर्स आपको गोल्ड सेविंग स्कीम्स प्रोवाइड करते हैं जिनके थ्रू आप एक डिसिप्लिन वे में रेगुलर बेसिस पर गोल्ड इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। और अगर आप स्मॉल अमाउंट्स में गोल्ड इन्वेस्टिंग के बारे में सोच रहे हैं तो आप हमेशा डिजिटल गोल्ड के साथ जा सकते हैं, लेकिन तरीका चाहे जो भी हो, इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा आपको अपनी अच्छे से रिसर्च जरूर कर लेनी चाहिए। सो गाइस, आई होप कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। आगे भी हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहेंगे। सो मेक श्योर कि आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, हैप्पी अक्षय तृतीया।